प्रेशर सिस्टम पढ़ा। अब प्रेशर सिस्टम से क्या चल रहा है, हवा चल रही है, फूकते हैं ना हम लोग, किसी के कान के पास जाके फूको तो उसे गुदगुदी लगती है, तो फूको, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एयर, राइट। अब एयर के भी कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ एयर होती है वो परमानेंट होती है, जैसे आप लोग मेरे परमानेंट स्टूडेंट्स हैं, राइट। और कुछ वेरिएबल होते हैं, आपको मिलेंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, उन्हें बस लाइफ में मजा ही नहीं आता है, उन्हें मतलब डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करना ही नहीं है, उन्हें तो बस वीडियो दे दो, यूट्यूब की तरह वीडियो देखना है। तो वेरिएबल विंड्स होते हैं, कुछ वेरिएबल विंड होते हैं, कुछ परमानेंट विंड्स होते हैं। जो परमानेंट विंड्स होते हैं उनको हम प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा फेरल सेल, हेडली सेल, ये सारे के सारे परमानेंट होंगे, समझिएगा, ये सारे के सारे परमानेंट है। लेकिन कुछ वेरिएबल विंड है, जैसे कि आपने देखा होगा जब बरसात आती है तो आने वाली होती है तो बहुत तेज हवाएं चल रही है, ठीक है, तो वो क्या है, सीजनल विंड्स हैं, वो सीजनल विंड्स हैं। फिर कुछ लोकल विंड्स होती हैं, जैसे लू चली, लू हो गई लोकल विंड्स, ठीक है। कुछ होती है वैली ब्रीज और कुछ होती है सी ब्रीज। वैली ब्रीज जो वैलीज में बहते हैं, और कुछ सी ब्रीज होते हैं जो समुद्र के इर्द गिर्द या आसपास किनारे में देखने को मिलते हैं। तो आपको यह समझना है कि ये विंड का मूवमेंट हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है ना कि ये जिस तरह से विंड का मूवमेंट हो रहा है, हो क्यों रहा है। देखो विंड होता क्या है, अगर कोई भी डायरेक्शन में हवा चल रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, जैसे विंड है वो इस तरह से चल रही है, इस तरह से कुछ चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। अगर किसी भी तरह का वर्टिकल मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे जी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। मतलब करंट्स के कारण भी तो विंड चल रही है ना। फैक्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो विंड के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो विंड हो गया, करंट्स हो गया, फिर उसके अलावा जो प्रेशर सिस्टम ग्लोबली हम लोग पढ़ते हैं वो हो गया, इवन सन, सन इज द अल्टीमेट सोर्स, राइट। सन अल्टीमेट फोर्स है जो ड्राइव्स करता है विंड को, क्योंकि सूरज की गर्मी से मिल जाए तरुवर की छाया जो इक्वेटर है, और इक्वेटर और आप देख रहे हैं ना लो प्रेशर हाई प्रेशर, पूरा सिस्टम सूरज सन मेंटेन कर रहा है। देन प्रेशर डिफरेंसेस विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब हम बात करें प्लैनेटरी विंड, तो प्लैनेटरी विंड में आप देख रहे हैं इनको इस डायग्राम में और अच्छे से, जैसे ये होती है ईस्टर्लीज, आप समझिएगा ईस्टर्लीज क्यों, क्योंकि देखो हवा तो इस तरह से आ रही है लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो रही है गाइस, ये डिफ्लेक्ट हो रही है, आप समझिए। ये लो प्रेशर जब आप सिस्टम ऐसे बना रहे हैं, जैसे ये ऊपर से ऐसे गया कुछ एरो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, एंड व्हाट विल हैपन, दिस विल गो डाउन लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, राइट। आप कहेंगे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो सर जा ही नहीं पाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो खुद ही नीचे हो जाता है, तो इसी के कारण ईस्टर्लीज हमें देखने को मिलते हैं। अब ईश्वर ने पता नहीं क्या सोच के किस तरह से सृष्टि बनाई है, हम तो उसको साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एक बहुत अच्छे धार्मिक लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन किसी व्यक्ति से पूछ लो ना भारत में जिसका ब्रेन बिल्कुल इलॉजिकल है, तो वो बोलता है भगवान चला रहा है, धरती चल रही है, बस सब घूम रहा है। अरे भाई लॉजिक भी तो सोचो, अगर पेड़ उग रहा है तो उसमें फोटोसिंथेसिस है, तुम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर लाइफ है, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। दिल धड़क रहा है तो वो किसी कारण से धड़क रहा है, ठीक है, सब चीज पे लॉजिक है, लॉजिक ढूंढो। एसी चल रहा है तो किसी कारण से चल रहा है, ये अगर चल रहा है आपके लैपटॉप तक पहुंच रहा है तो एक जीपीएस पूरा सिस्टम है, उसमें एक लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक से काम कर रहा है। घड़ी चल रही है तो लॉजिक है, एवरीथिंग इज लॉजिकल, राइट। सो विंड्स आर ब्लोइंग एट द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, तो इसीलिए इनको प्लैनेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स कहा जाता है, और ये बहुत बड़े बड़े लार्जर डिस्टेंसेस में कवर करती है, ये भी क्लियर होना चाहिए। फिर जो कोरियोलिस फोर्स है यहां पर एक्ट करता है, और कोरियोलिस फोर्स ही इसको मॉडिफाई कर देता है, कोरियोलिस फोर्स ही इसको पूरा का पूरा घुमा देता है, मॉडिफाई कर देता है, इनको डांस करवा देता है। तो ये आप समझ गए प्लैनेटरी विंड्स। अब जैसे जैसे अब यहां से विंड क्या हो रही है, देखिए आप कुछ इस तरह से आ रही है, तो जब ये जा रही है तो कुछ इस तरह से आ रही है, ये देखो एरो के थ्रू, राइट, कुछ इस तरह से आ रही है, इस तरह से ये साइकिल बन रही है, तो ये कुछ इस तरह से आएगी, तो इसलिए इनको आप देख सकते हो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से ये मूव कर रही है, ठीक है। सेम चीज जो मैं नॉर्थ में बना रहा हूं वैसे ही चीज साउथ में भी बना सकते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, वेस्टर्लीज विंड कहा जाता है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर, राइट। ईस्टर्लीज विंड क्यों, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट, मतलब आप देख रहे हो ना, ईस्ट से जा रही हैं, वेस्टर्लीज वेस्ट से जा रही हैं, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज ऑल अबाउट दी प्लैनेटरी विंड्स। ट्रेड विंड्स मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ट्रेड विंड्स किनको बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल ITCZ लाइन जो है उसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने आपको एक चीज पूछी थी, ठीक है, कि भाई ट्रॉपिकल जो डेजर्ट्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू कैन सी हियर, दे आर आल्सो लोकेटेड हियर इन दिस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल वाला रीजन। देख रहे हो आप लोग, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड ट्रेड विंड्स।
तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है वो करते हैं ईस्ट टू वेस्ट फ्लो। आप समझिएगा जो डेजर्ट्स हैं वो इस रीजन में ही क्यों है, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज विंड होती हैं, ईस्टर्लीज कुछ इस तरह से आ रही हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। जैसे यहां से इस तरह से फ्लो करा, इस तरह से फ्लो करा, इस तरह से फ्लो करा, इस तरह से फ्लो करा। अब होता क्या है आप समझिएगा, जब ये फ्लो कर रही हैं, जब भी ये फ्लो कर रही हैं, जैसे मान के चलो ऊपर से भी कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर से भी यहाँ पे इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर से भी यहाँ पे हाँ इस तरह से फ्लो हो रहा है, जो भी है जो मैंने फ्लो बताया है। अरे यार रिमोट काम नहीं करता एक तो, हाँ इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब होता क्या है आप समझिएगा, जब हवाएं जा रही होती हैं, मैंने वर्षा मैम को क्या करा, वर्षा नहीं मेघना जी को एक बाल्टी दे देता हूँ, भर के बाल्टी दे दी, और वो इंदौर से मैंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो वहां से लेकर आओ, बाल्टी भरी हुई लेकर आना, खाली मतलब भरी हुई है और उसका ढक्कन नहीं लगा है, तुम लेकर आओ भोपाल तक, पैदल लेकर आओ, पैदल नहीं तो अपनी गाड़ी में लेकर आओ, बैलगाड़ी में रखकर लेकर आओ। तो क्या होगा, बैलगाड़ी चलेगी और यहाँ तक आते आते पानी तो फैल जाएगा ना, काफी सारा पानी, हो सकता है 30% 40% उसमें पानी रहे ही ना, क्योंकि ढचके लगेंगे, कई सारे क्रैक, मतलब मूवमेंट होगा तो उसके कारण पानी फैल जाएगा, ये समझ लो। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। क्या होता है जब हवाएं पानी लेकर जा रही होती हैं तो वो बरसात इस रीजन में तो कर देते हैं, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, इस रीजन में तो वो बरसात कर देते हैं, लेकिन जब वो इस पर्टिकुलर पोर्शन तक पहुंचते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन तक पहुंचते हैं तो यहां पर वो बरसात नहीं कर पाते, उनके पास पानी ही नहीं बचता है, पानी ही नहीं बचता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि इस रीजन में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहां से भी विंड जा रही है तो इस रीजन में उसके पास पानी पहुंचता ही नहीं है। दैट इज द मेन रीजन यहां पर आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, वेरी स्मॉल थिंग, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस, बट मैंने तब भी आपको बता दिया है। फिर हमने पढ़ा था कोल्ड करेंट्स के बारे में। जो कोल्ड करेंट्स है वो डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है। डेसिकेटिंग इफेक्ट में याद करो ट्रिक, क्या ट्रिक थी, कली का मुंह आवे तो कैलिफोर्निया मोजावे डेजर्ट्स, राइट। फिर जहां पर पेरुवियन करंट है वहां पर आप देखेंगे अट्टाकामा डेजर्ट्स, पेरुवियन अट्टाकामा डेजर्ट्स, तो पेरू का आटा। फिर बेंगुएला, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, बैगन, काले बैंगन का नाम मत लो, तो बेंगुएला करंट, कलाहारी डेजर्ट्स एंड नामीब डेजर्ट्स, काले बैंगन का नाम, तो बैंगन का नाम मत लो, तो कलाहारी डेजर्ट्स, नामीब डेजर्ट्स, बेंगुएला करंट। फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया। इसी तरह से कैनरीज जो करंट है यहां पर आप देखेंगे सहारा डेजर्ट हो गया। दिस इज हाउ, मुझे तो कैन का सहारा है, ये मैंने ट्रिक्स बताई थी। तो इस तरह से आप कोल्ड करंट के कारण भी ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को देखेंगे, ये भी एक कारण है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और जैसे ये क्लास एंड होगी आप लोगों को मेरे को भेज देना है ग्रुप में फटाफट। ये यूपीएससी में पूछा गया है, तो आपसे भी मतलब एमपीपीएससी बेसिक सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पे, तो पूछा जा सकता है। लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जो भी करना है। तो मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो ये आपको लिखना है। अब इस आंसर पे जैसे ये क्वेश्चन पूछा है मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नॉर्थ, मैं बता भी देता हूं तुम लोगों को 10 मार्क्स में, जैसे 2 पेज में लिखना है तो क्या क्या लिखना होगा इसमें। अब इन्होंने क्या पूछा है, मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर की ये बात कर रहे हैं, ऊपर वाले रीजन की, दे आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस रीजन में, ठीक है, लोकेटेड बिटवीन द 20 and 30 डिग्री, राइट, नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट्स को तो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इस तरह से आप देखिए ये जो डायग्राम है बहुत अच्छे तरीके से इसमें पता चलेगा कि भाई डेजर्ट जनरली जितने भी फॉर्म होते हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के कारण या उस रीजन में होते हैं। पहले तुम लिखो, मेरा ये मानना है, तुम इस आंसर को लिखो फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रिक्स में और कई सारी जो वर्ल्ड की डेजर्ट्स हैं, चूंकि मैं डेजर्ट्स के बारे में बताया था, चूंकि हमें लोकेशंस भी कवर करनी है तो डेजर्ट्स के बारे में फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा। देखो अमेरिका में ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट्स मौजूद हैं। अमेरिका में कौन सी है, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, यस एवरीवन टेल विथ मी, ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट इज लोकेटेड इन अमेरिका। अमेरिका ये है पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिर मोजावे डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन अमेरिका, सबको मालूम है मोजावे डेजर्ट्स भी यहीं पर लोकेटेड है। फिर सोनोरन डेजर्ट्स आल्सो लोकेटेड इन अमेरिका, सोनोरन डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन अमेरिका। फिर सिचुआन डेजर्ट, सिचुआन
चूहा वाला डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अमेरिका. चूहा, सिजुआन डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अमेरिका. फिर हम देखेंगे पेरुवियन डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अमेरिका. पेरुवियन डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अमेरिका. नहीं नहीं सॉरी, अमेरिका नहीं, अरे यार तुम लोग मेरे साथ फ्लो फ्लो में चले गए. ये है साउथ अमेरिका. ठीक है, साउथ जोड़ना था. सो पेरुवियन नाम से साउथ अमेरिका. अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका. ऐसे ही नामीव डेजर्ट इज नॉट लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. ऐसे ही न्यूबियन डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन अफ्रीका. अरेबियन डेजर्ट्स एंड सहारा डेजर्ट्स यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा अफ्रीका रीजन में. फिर तुर्किस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, अजरबैजान, ये सारी की सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है. ठीक है, इस रीजन पे. फिर गोबी डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन चाइना. टकलामकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना. देन थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया. सोमाली डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, यू कैन सी हियर, राइट. ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन कलाहारी. सो दीज आर द डिफरेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आप लोगों को करना क्या है, इनको फिर से ध्यान से देखो. इस स्लाइड्स पे मैंने आप लोगों को मार्कआउट करा है कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी डेजर्ट्स है. पेंटागोनिया डेजर्ट्स कहाँ पर है, मोंटे डेजर्ट्स कहाँ पर है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं वेस्टर्लीज. तो वेस्टर्लीज जो भी विंड होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मैंने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो होती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर जा रही है तो वेस्टर्लीज हो गया. ठीक है, या फिर यहां पर आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर तक मूव कर रही है कुछ इस तरह से, तो इनको हम वेस्टर्लीज बोलेंगे. इतना आपको याद रखना है. ठीक है, तो वेस्टर्लीज. अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s क्या है. एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. इनको क्यों बोला जाता है, ये मैंने कारण आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि भाई कारण क्या है, जल्दी बताओ कारण क्या है, खुद से सोचो. क्या कारण मैंने बताया था, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल नहीं होते, इसलिए ये जो हवाएं हैं बहुत ही आराम से घूमती हैं, बहुत ही आराम से बढ़िया चिल मारती हैं, इसलिए इनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस, क्योंकि बहुत तेज चलती है ना ये हवाएं, इनकी यही तो खास बात है, इसलिए इन्हें रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s एंड स्क्रीमिंग 70s बोला जाता है. स्क्रीमिंग 70s बोला जाता है. फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर दो. ये मत देखो, ठीक है, जल्दी आंसर दो कमेंट बॉक्स में. यस, मेघना, हिमांशु, आंसर दीजिए. दो ना आंसर. यस, बताओ. वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. व्हाई? आंसर नहीं दे पा रहे तुम लोग, इतना सिंपल सा है. पहला वाला, ओनली वन. यस, यू आर राइट. सो सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये मतलब आप सोच रहे हो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अब यही सिंपल सा क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िए. रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी धीरे धीरे, जो एमपीपीएससी का पैटर्न है ना गाइस, याद रखना, थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ोगे ना, लेवल अप याद रखना, लेवल अप इज अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, तो लेवल अप करके पढ़ो भाई, लेवल अप. ये भी एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा चैनल है इंस्टा पे, तो देख सकते हो आप लोग. सो पोलर ईस्टर्लीज मैंने बताया, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आपको देखने को मिलेगा. ईस्ट टू वेस्ट पोलर ईस्टर्लीज, ईस्ट टू वेस्ट. ये तो मैंने वेस्टर्लीज में बना दिया, ये ईस्ट टू वेस्ट वाला रीजन है, पोलर ईस्टर्लीज ऊपर से. ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन. अब देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. जो हमारी धरती है, जो हमारा अर्थ है, वो क्या होता है, जैसे मान के चलो ये सूरज है, ये सूरज है, ये वाला रेड पेंट, और ये वाला जो है हमारी अर्थ है. अब होता क्या है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ये अंडाकार या इलिप्टिकल ऑर्बिट में पैराबोलिक काइंड ऑफ मूव करता है. जब ये इस डायरेक्शन में आता है तब ये सामने आ जाता है, ऐसे सामने देखो. लेकिन जैसे ये नीचे आ रहा है तो इसका पोर्शन चेंज हो रहा है. ठीक है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका पोर्शन चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं. तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा इक्वेटोरियल बेल्ट है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. यू विटनेस सम चेंजेस हियर, एंड यू नो वेरी वेल कि हमारा जो धरती है, अर्थ है, वो क्या है जी, कुछ इस तरह से 23
एंड हाफ डिग्री टिल्टेड है। तो समर में क्या होता है, जो हम लोगों को समर मिलती है, तो समर के सीजन में हमारा जो इंडिया मान के चलो यहाँ पर है, तो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट सन की रेज देखने को मिलती है। लेकिन विंटर जैसे कि अभी आ रहा है, आप देखेंगे धीरे 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 धूप में कमी हो जाएगी, शाम बहुत जल्दी ढल जाएगी। उसका कारण क्या है, हमारा जो अर्थ है वो पोजीशन चेंज कर लेता है, और उस पोजीशन चेंज करने के कारण जो इंडिया है वो ऊपर वाले रीजन में चला जाता है, और जो नीचे वाला रीजन होता है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, वो थोड़ा साउथ में आके बनती है। तो आप लोग जानते हैं कुछ, जैसे देखिए ये समर, तो समर में आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, ये ITCZ लाइन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इसको हिंदी में मालूम है क्या बोलते हैं, मध्य कुछ करके घटक करके बोलते हैं इसको, मध्य ओशनिक घटक जो भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाइन है इंडिया के बिल्कुल बीच में से होके जा रही है, ये इंडिया का मैप है, ये इस तरीके से इंडिया बना हुआ है और बीच में से होके जा रही है। लेकिन विंटर में क्या देखेंगे, ये जो ITCZ लाइन है वो कुछ नीचे हो जाती है, इंडिया तो ऊपर है लेकिन ITCZ लाइन नीचे हो जाती है। मतलब इसमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट, एंड दिस इज हाउ द प्लेनेटरी विंड्स प्रिवेल। अब हम फटाफट, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये रिकॉर्ड करना ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल विंड्स। इसमें से सीजनल विंड है, लोकल विंड्स है, माउंटेन वैली ब्रीज है और लैंड सी ब्रीज है। अब सीजनल विंड्स क्या होता है, जो कि सीजन के साथ चेंज होता है, सीजन के साथ चेंज होता है। जैसे मॉनसून विंड्स जो है वो सीजनल विंड्स में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ITCZ के चलते यहां पर मूवमेंट्स चेंजेस होते हैं, ITCZ में मूवमेंट्स चेंज होते हैं। याद रखिएगा ITCZ में जो मूवमेंट चेंज होते हैं इसके कारण ही मॉनसून आता है। क्या होता है, जो ITCZ लाइन है वो नीचे की तरफ बनती है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के चलते, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के चलते जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं और जाके पूरे इंडिया में मॉनसून क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है, इनको बोला जाता है सीजनल विंड्स। आप देख सकते हैं इसमें भी जो ITCZ फॉर्म हो रहा है, यहां पर काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहा है। मूवमेंट जो हो रहा है वहां पे चेंजेस हो रहा है, चेंजेस, राइट। सो यू कैन सी दिस चेंजेस ओवर हियर। यहां पे लो प्रेशर बन गया, तो जो रिवर्सल ऑफ मॉनसून देखने को मिलता है वो विंटर में देखने को मिलता है। तभी तो आपने देखा होगा विंटर में भी रेनफॉल होता है हमारे इंडिया में, विंटर में भी रेनफॉल होता है, जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। तो विल टॉक अबाउट इट इन फ्यूचर, डोंट वरी, आई विल कवर दैट पोर्शन ऑल्सो। तो जनवरी में विंटर होता है और ITCZ नीचे बनती है, जिसके कारण हवाएं ऊपर जा नहीं पाती। लेकिन जब मॉनसून आने वाला होता है, मॉनसून कब आता है आप लोगों ने सुना होगा, जितनी ज्यादा हीट है, जितनी ज्यादा गर्मी लगेगी तब और अच्छा मॉनसून आएगा। तो आप देखेंगे ITCZ अगर अच्छे से फॉर्म हो गई इंडिया के ऊपर से, तो जो लो प्रेशर जो भी विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है, इसके कारण हमारे इंडिया में अच्छी खासी बरसात होने लगेगी। और सबसे पहले हमारे यहाँ बरसात देखने को मिलती है केरला वाले रीजन में। ग्रेजुअली इट मूव फॉरवर्ड एंड दैट बरसात, ये जो रीजन है यहाँ पे केरला वाला रीजन, यहाँ से बरसात जाती है दिल्ली तक। मतलब आप देखेंगे कि तकरीबन जून जुलाई के पहले ही केरला में बरसात होने चालू हो जाती है, वेस्टर्न घाट में बरसात होती है, फिर महाराष्ट्र में, और ऐसे होते हुए अरावली चूंकि पैरेलल में है तो अरावली से होते हुए वो नॉर्थन रीजन तक जाती है, लेकिन दिल्ली में सबसे आखिरी में बरसात होती है। तो ये आपको याद करना होगा। तो मॉनसून विंड इज वन काइंड ऑफ सीजनल विंड। अब हम बात करें, कुछ माउंटेन विंड्स होती हैं। अब अलग अलग रीजन में अलग अलग माउंटेन विंड्स है, ये भी याद, ठीक है। तो अलग अलग माउंटेन विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर आप देखेंगे कुछ होती हैं कोल्ड विंड्स और कुछ होती हैं वार्म विंड्स। MPPSC में जनरली इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो माउंटेन विंड्स है अलग अलग जगहों पे, जैसे आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में लोकेटेड है, वहां पर विंड्स को फोन बोला जाता है। तो इसको याद कैसे करना है, फोन लगाओ आल्प्स में, फोन लगाओ आल्प्स में, बंदा फंस तो नहीं गया है। आल्प्स पर्वत के आसपास स्विट्जरलैंड भी लोकेटेड है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पर्वत श्रृंखला है। फिर आप रॉक करते हो, रॉक एंड रोल, तो रॉकीज पर्वत पे जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है चीनूक। एक हेलीकॉप्टर का नाम भी है चीनूक। तो रॉकीज में जो पर्वत, मतलब रॉकीज में जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है चीनूक, ये आपको याद रखना। देन एंडीज, सो एंडीज में जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है जोंडा, होंडा जोंडा। तो एंडीज, होंडा जोंडा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। आल्प्स में फोन लगाओ, रॉकीज में चीनूक को चलाओ, रॉकीज में चीनूक को चलाओ। चीनूक हेलीकॉप्टर भी है हमारे इंडिया का। एंडीज, जोंडा, तो एंडा बेंडा का आदमी है, उसको होंडा सिटी कार दे दो तो वो तगड़े तरीके से चलाएगा। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं और 3
अलग अलग विंड्स जो कि वहां पे बोला जाता है। फिर जनरली कुछ कोल्ड विंड्स भी होते हैं। ये जो मैंने विंड्स बताई वार्म विंड्स है, हॉट विंड्स है, लेकिन कुछ कोल्ड विंड्स होते हैं। और कोल्ड विंड्स में आप नोटिस करेंगे ग्रीस है, जैसे ग्रीस में जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है ग्रेगेल, ग्रेगेल। तो ग्रीस की हवाएं कैसी होती हैं? ग्रेगेल, GRAGALE। इटली में जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है ट्रमोंटा, ट्रमोंटा, ट्रिमोंटा, 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 ट्रिमोंटा। तो इटली की जो हवाएं हैं उनको ट्रिमोंटा कहा जाता है। और एड्रियाटिक सी में जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है बोरा। एड्रियाटिक सी में अगर तुम जा रहे हो तो बोरा लेके जाओ भाई, बोरा लेके जाओ, बोरे से पानी भरना, बोरे से सब्जी भरना, बोरे से खाना भरना। तो ऐसे याद रखना, एड्रियाटिक सी, बोरा। तो ये 3 अलग अलग कंट्री जनरली इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर कुछ इसके अलावा और भी वार्म विंड्स हैं जो कि डेजर्टी रीजन में चलती हैं। जैसे सहारा डेजर्ट है तो वहां पर जो हवाएं चलती हैं वह है सिरोको, सहारा, सहारा डेजर्ट, सिरोको, SIROCCO, सिरोको हवाएं चलती हैं। ऐसे इजिप्ट में जो हवाएं चलती हैं उनको खमसिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खमसिन, खमसिन। इजिप्ट में जाओगे ना तो वहां पे खमसिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इजिप्ट में कई सारी पिरामिड्स भी हैं। इजिप्ट में आप नोटिस करेंगे ममीज भी हैं, ग्रेट ममीज, राइट, ममीज। तो खमसिन हो गया। फिर लीबिया में जो हवाएं चलती हैं वहां पर हवाओं को बोला जाता है गिबली, जैसे बोलते हैं ना गेल बिल्ली। तो लीबिया में हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है गिवली, गिवली, GIBLI। ये तो देखो गाइस आपको याद रखना पड़ेगा, गिवली, गिवली। इजिप्ट, लीबिया में जो हवाएं चलती हैं उनको गिवली बोला जाता है। जो गल्फ ऑफ गिनी है वहां पर जो हवा चलती है उनको बोला जाता है हमट्टन। क्या बोला जाता है? हर मट्टन। तो वहां पे तगड़ा वाला मटन बनता है, जा सकते हो, खा सकते हो। और वहां का मटन कैसे होता है? हरा मटन, क्योंकि वो ओरिजिनल मटन नहीं होता, वो हरी सब्जियों का मटन होता है। तो गिनी जाना है तो आपको गिनी में जाने के लिए हरा मटन खाना है। तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। वार्म डेजर्ट्स हो गई, ठीक है, वार्म डेजर्ट्स की हवाएं हो गई। कोल्ड विंड भी कुछ चलती हैं लैंड पे। अब कोल्ड विंड क्यों चलती हैं? सबसे पहला कारण लो प्रेशर और हाई प्रेशर के डिफरेंस के कारण। आप लोगों को मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के डिफरेंस के कारण ये विंड्स चलती हैं। लेकिन कोल्ड विंड्स जो साइबेरिया वाले रीजन में चलती हैं उनको बोला जाता है बुरान। क्या बोला जाता है गाइस? BURAN, बुरान। क्या बोला जाता है गाइस? बुरान। फिर कनाडा में जो हवाएं चलती हैं उनको बोला जाता है ब्लिजार्ड, BLIZZARD, ब्लिजार्ड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने डेजर्ट्स के बारे में भी बताया आपको, मैंने आप लोगों को कोल्ड लैंड में जो हवाएं चलती हैं उनके बारे में भी बताया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं। प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स। अब प्री मॉनसून में जैसे बिहार वाला रीजन जो हमारे इंडिया में चलता है, इस पे भी MPPSC के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आए। जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका असम वाला रीजन हो गया, यहां पर जो भी हवाएं चलती हैं मॉनसून के जस्ट पहले उनको बोला जाता है काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी, ये याद रखना है। फिर जो कर्नाटक में हवाएं चलती हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कल नेशनल पार्क्स के बारे में, कर्नाटक, नाटक मत कर, नाटक नहीं करूंगा, वो बोलता है नाटक कि भाई अगर मुझे ब्लॉसम दोगे, तो ब्लॉसम सावर बोला जाता है। ब्लॉसम क्यों बोला जाता है? यहाँ पे फूल उगते हैं, BLOSSOM, ब्लॉसम सावर। ऐसे ही केरला में जो रीजन में हवाएं चलती हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मॉनसून, प्री मॉनसून जो थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है उसको बोला जाता है मैंगो सावर, बिकॉज दिस इज गुड फॉर दी मैंगो। सो दीज आर द सम ऑफ द विंड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ऐसे और भी कई सारी विंड्स हैं। जैसे आप समर में जो हवाएं चलती हैं, हम लोग अपने रीजन में मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? लू चल रही है भाई। क्या चल रही है? लू चल रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। डू यू हैव एनी डाउट?